सुबह सवेरे अगर घर की सफाई, घर के मंदिर की पूजा हो जाती है तो निश्चित ही लक्ष्मी का निवास होता है। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत सुबह की सफाई से हो रही है। साफ सफाई का अपना एक समय होता है। जितना भी हम सुबह उठ के साफ सफाई कर लेते हैं उतना हमारे लिए भी काम का इजी हो जाता है। और साथ ही ना, सुबह जितनी जल्दी हम सफाई कर लेते हैं उतना ही हमारे घर में लक्ष्मी और बरकत की भी कृपा होती है। सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं अपने घर में झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद जितना भी चीज़ें होती हैं सब सुव्यवस्थित ढंग से रख देती हूँ। जैसे कि रात में हम सभी चीज़ें, दिन भर बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, रात में भी सब चीज़ें इधर से उधर होती है। तो जब तक बच्चे सोते रहते हैं सुबह सुबह ये सब काम हो जाता है तो हमारे लिए आसान भी रहता है और साथ ही इससे कहीं ना कहीं बरकत से भी जुड़ी हुई होती है। आपने देखा होगा शुरू में बहुत सारे लोग पहले के जो होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा सुबह उठ के झाड़ू लगा लेना चाहिए। भले हमारे यहाँ काम वाली हो, लेकिन सबसे पहली झाड़ू हमें खुद छूना चाहिए। जो घर की मालकिन होती है उन्हें छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती है। तब तक यहाँ मैंने चाय बना ली हूँ और थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम है, अदरक वाली सुबह चाय गर्म पानी पीती हूँ डाल के, तो उससे कोल्ड कफ के लिए भी अच्छा रहता है। नहीं इधर जल्दी जल्दी कोल्ड कफ भी हो जा रहे हैं क्योंकि मौसम इतने चेंज हो रहे हैं जल्दी से, कहीं ज़्यादा ठंड हो रही है कहीं कम हो रही है। तो इस तरीके से बॉडी में जो है इम्यूनिटी भी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाती। कभी कभी ठंड और जुकाम को देखते हुए सुबह पहले मैं गर्म पानी और चाय पी लेती हूँ। नहाने के बाद ही मैं किचन में कुछ बनाती हूँ, ये मेरा नियम होता है। सुबह सुबह अगर हम अपने घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, घर साफ़ हो जाता है, समय पर पूजन हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं घर में भगवान का भी निवास होने लगता है। देखिए, अगर गंदगी होगी ना तो दरिद्रता बैठेगी, मानसिक तनाव होगा, बीमार होंगे, ये भी सभी चीज़ें देखने को होती हैं। और मैं खुद से अपना काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को समय पर कर लेना ज़्यादा ही उचित होता है। तो यहाँ पर मैं आज सुबह जल्दी जल्दी, वैसे तो मैं सभी काम सुबह हमेशा करती हूँ, कभी तबीयत खराब हो गई तो बात अलग है, लेट गए थोड़ा देर बाद किए, नहीं अगर शरीर स्वस्थ है तो हमें अपनी साफ़ सफाई का ध्यान जो है समय पर ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ भी मैं इसी तरीके से अपना समय पर सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो देखभाल के साथ उनको स्कूल भेजना है, उनके लिए नाश्ते तैयार करना है, सुबह का पूजा का नियम होता है, वो सभी चीज़ों को देखते हुए घर में सभी काम समय पर हो जाते हैं। तो खुद भी अपने आप को अच्छा लगता है कि चलो काम मेरा हो गया, अब आगे का क्या काम करना है वो देख लेते हैं। नहीं तो अगर कोई भी काम हम लेट करते हैं तो वो लेट ही होता चला जाता है और फिर सारा दिन ऐसे बीतता है कि ऐसा लगता है कि अब कोई समय ही नहीं बचा मेरे लिए। तो इसलिए समय पर ही साफ़ सफाई हमें कर लेना चाहिए और घर में अपने मुख्य द्वार की भी साफ़ सफाई हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। जूता चप्पल सामने नहीं रखना चाहिए, जूता चप्पल आपको बगल में साइड में इस तरीके से रखना चाहिए। साफ़ सफाई करते करते फिर मैं अपना चाय भी पी रही थी। मैंने सोचा चाय रख दूंगी थोड़ी देर तो ये ठंड हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाय पीते पीते आ गई बाहर, अपने गेट के सामने इधर भी झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद फिर जो है पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद तभी मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद तुलसी पूजन, घर के मंदिर की पूजन, ये सभी चीज़ें मेरी चलेंगी। उसके बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता, टिफ़िन, लंच सब कुछ तैयार करना है। इधर गाड़ियाँ सब खड़ी होती हैं पार्किंग में, तो ये सब चीज़ें थोड़ी देर बाद बाहर निकलती हैं, तो जगह कम ही होता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ झाड़ू लगा देती हूँ ताकि सामने से जो भी है थोड़ी गंदगी हट जाए। सुबह माता लक्ष्मी का जो है आना होता है और ऐसे में अगर हम सुबह ही झाड़ू नहीं लगाएंगे तो गंदगी ऐसी रहेगी तो अच्छा नहीं। तब तक यहाँ मैंने सोचा गीजर ऑन किया है, पानी गर्म हो गया है, तब तक मैं चला देती हूँ, भर जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ पर कूड़े हटाने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी। एक साथ 2-3 काम चलते रहते हैं। सोचती हूँ कि बच्चे सो रहे हैं तो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर उठ जाएंगे तो कोई इधर कोई उधर कोई उधर कूदना, तो वो काम नहीं हो पाता और लेट होने लगता है। तो यहाँ पर मेरा सोफ़ा वगैरह सब साफ़ हो चुका है, झाड़ू भी लगा चुकी हूँ। उसके बाद अब मैं थोड़ी देर में पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट नहाने चली जाऊंगी। रोज़ न्यूज़पेपर आता है तो रोज़ टेबल पे ही यहाँ इकट्ठा हो जाता है और मैं रोज़ बोलती हूँ न्यूज़पेपर को एक जगह रखिए। 3-4 दिन का इकट्ठा हो जाता है तो उसको ले जाके फिर मैं एक जगह रख के आती हूँ। तब तक मैंने सोचा चलो फ़ैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाना है तो फ़ैन ऑन रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा। हल्की हल्की धूप आई है, ज़्यादा नहीं आई है। और
वैसे तो डंडे वाले पोछे का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी मैं खुद से बैठ के पोछा लगाती हूँ। और बस 10 से 15 दिन बाद मुझे घर की शिफ्टिंग भी करनी है, और आसपास घर देख रहे हैं, कहीं अगर मिल गया तो उसके बाद अभी शिफ्टिंग भी करना है। घर को बदलना, घर को चेंज करना, सब सामान को व्यवस्थित दूसरे घर में लेके जाना बड़ा हेडेक का काम होता है। और अभी दिमाग में हम लोगों के वही चल रहा है कि हम लोग को अपना शिफ्टिंग करना है। तो जैसे ही घर मिल जाएगा वैसे ही 15 दिन बाद हम घर शिफ्ट करेंगे अपना। और वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद भी कितने कामें होते हैं। जो लोग घर शिफ्ट करते होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि सब सामान को ले जाके दूसरे घर में सेट करना, हर चीज़ टूटे ना फूटे ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे आसपास के लोग होंगे, क्या होंगे, क्योंकि अगर आप किराए के घर को छोड़ते हैं कहीं भी हैं तो आपका एक घर नहीं छूटता, पास पड़ोस, दुकान, शॉप, हर लोग छूट जाते हैं। बहुत इमोशन, उस घर से बहुत इमोशन जुड़ जाते हैं। और कि हम इतने दिन इस घर में गुजारे। और पक्षियाँ भी आते हैं, कौवे भी रोज़ आते हैं, उनको रोज़ अन्न देना। मेरे मन में तो सबसे बड़ा ये है कि उन पक्षियों को मुझे बहुत याद आएगी, क्योंकि मैं रोज़ उनको, कौवे को, पक्षियों को देती थी। तो यहाँ देखिए, मैं नहाने के बाद अब सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रही हूँ। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी पूजन, नीम के वृक्ष की पूजन। इस घर में मुझे ये भी फ़ायदा था कि नीम के वृक्ष की पूजन हो जाती थी, गौ माता आ जाती थी तो तुरंत गेट खोल के बाहर चले जाते थे। और ऐसे अभी अपार्टमेंट वगैरह में देखो तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और पक्षियाँ भी आ जाते थे, सभी आ जाते थे, तो उनको अन्न डालने का एक सौभाग्य मिल जाता था। लेकिन अब देखिए, भगवान की कृपा है, कहाँ घर मिलता है। और उसके बाद घर तो हमारा लखनऊ में है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग जो है रेंटल हाउस में हैं, क्योंकि हर जगह घर बना बना के रहना पॉसिबल तो नहीं होता। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम रहे तो घर खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि रेंट इतना बढ़ रहा है डे बाय डे कि अगर हम ज़्यादा रेंट देंगे तो इससे अच्छा है कि हम अपना घर लेके EMI भी करा सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं नीम के वृक्ष को जो है जल देने आ गई थी। और प्रतिदिन नीम के वृक्ष की पूजा करने का भी सौभाग्य मिल जाता है। शीतला माता की पूजा करने से चर्म रोग हो गए, शारीरिक बीमारी हो गई, वो नहीं होती है, उनकी कृपा बनी रहती है। और इसी तरीके से इस घर में मुझे बहुत सी चीज़ें थी जो मैं प्रतिदिन मंदिर जाना, और मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी मुझे घर मिले वहाँ आसपास मंदिर ज़रूर हो, जहाँ मैं मंदिर जा सकूँ, गौ माता की सेवा कर सकूँ, पक्षियों को अन्न डाल सकूँ। ये सब चीज़ें मेरी निरंतर हमेशा बनी रहे, ये मैं ज़रूर करती हूँ। क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा मायने नहीं रखता, हमारे अकाउंट में ये होना चाहिए कि हम कितना अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उसको करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। और ये शरीर से जितना भी पुण्य काम हो जाए, और इसके लिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन वगैरह धुल रही हूँ, लड्डू गोपाल के लिए दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ। अभी तक कोई उठा नहीं है, तब तक मैं यहाँ दूध गर्म कर लूँगी, उसके बाद फिर आराम से उन्हें दूध पिलाऊँगी। तो इसलिए मेरा मानना ये होता है कि हम इस शरीर से जितना भी अन्नदान कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, प्रतिदिन हर कार्य के साथ हम ये शामिल करते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका फल ज़रूर मिलता है। और हमें हर एक स्थिति परिस्थिति में रहने की क्षमता मिलती है। बहुत ज़्यादा हम अगर हमारे पास सब कुछ हो और हमारे जो मन हो, हमारा जो भाव हो वो अच्छा ना हो, तो वो हमेशा आपके पास नहीं टिकता। लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहाँ पर लक्ष्मी का आदर होता है, साथ ही आपने अच्छे कर्म किए हैं, पैसे को अच्छी जगह लगा रहे हैं, तो आपका धन ज़रूर टिकता है। और मेरा मानना ऐसा होता है, मेरा स्वभाव भी ऐसा होता है, जो लोग मुझसे जुड़ जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जुड़ा ही रहूं। क्योंकि स्वभाव ऐसा कभी कभी होता है ना कि किसी के घर में कोई जाता है तो लोग सोचते हैं अरे क्यों आए हैं बोझ, लेकिन मेरा आता है मेरे घर में कोई आए मैं उससे अच्छे से आदर करूँ, सत्कार करूँ, क्या खिला दूँ, क्या पिला दूँ। और मेरा मानना ये होता है जीवन में कुछ नहीं जाता, आप ऐसा स्वभाव बना के रखिए कि आप कहीं जाने पर आपको लोग याद करें, और यही सबसे बड़ा अकाउंट और धन होता है। बाकी पैसे तो मैल होते हैं, आज है कल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रही हूँ, और अपने ब्लॉग के साथ मैं आप सभी को छोटी छोटी जानकारी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को ब्लॉग के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी भी मिले। और बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में भगवान का नाम ज़रूर लीजिएगा। तो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और राधे राधे नाम या भगवान का नाम लेने का अगर सौभाग्य मिले तो हमको नाम ज़रूर लेना चाहिए। और मेरा एक यूट्यूब चैनल और है जिसमें मैं पूजा पाठ की जानकारी विधि शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।